मैं हृदय श्रीवास्तव वाराणसी से साइंड अप हूँ। आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे गट रीसेट जर्नी के मुख्य वक्ता श्री प्रेमचंद जी को आमंत्रित करने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ। मित्रों, यदि मैं उनका अगर एक पंक्ति में परिचय दूं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके शब्द और व्यवहार में कोई अंतर नहीं। मित्रों, उनका परिचय निसंदेह उनका ओजस्वी व्यक्तित्व है, उनकी प्रखर वाणी है, उनके उत्तम विचार हैं और उनके अनुसंधान को उनके ज्ञान है। मित्रों, आज गटसेट के का एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर वो हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं जिसके बिना हमारी जर्नी अधूरी रह जाएगी, और वो विषय है गट हेल्थ की आधुनिक चुनौती, चीप डोपामाइन। इस विषय पर आज वो अपने अनुसंधान, अपने स्वाध्याय के द्वारा जो ज्ञान है उसको लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, और हम निश्चित तौर पर उनके द्वारा दिए गए वार्ता से हम अभिभूत होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो सर, मैं बहुत ही गर्मजोशी और उत्साह से आपको आमंत्रित करता हूँ, कृपया आए और हमें मार्गदर्शन दें। धन्यवाद हृदय जी, आपके इतने प्यारे शब्दों के लिए। मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मार्ग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अपने गुरु गाइड को सुमित सर को याद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करता हूं। मित्रों, आज का टॉपिक, जैसा कि हमारे हृदय जी ने बताया, डोपामाइन। तो सबसे पहले तो कुछ आधारभूत बातें समझ लें। ये डोपामाइन क्या है, ये चीप डोपामाइन क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे, फिर हम अपने गट हेल्थ से रिलेटेड इसको कनेक्ट करेंगे कि क्यों ये हमारे गट हेल्थ से किस तरह से ये संबंधित है, किस तरह से हमें मार्ग मिल सकता है यदि हम कुछ कदम उठाएं तो। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे हार्मोनल सिस्टम में कुछ फील गुड केमिकल का महत्व है, जिसे DOSE, यानी डी का मतलब डोपामिन, ओ का मतलब ऑक्सीटोसिन, और एस का मतलब सेरोटोनिन, और ई का मतलब एंडोर्फिन। ये सभी फील गुड केमिकल हैं, और जब ये अपनी संतुलित अवस्था में होते हैं तो हमें एक संतुलित जीवन देते हैं, हमें संतुलित खुशहाली देते हैं, हमें कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, इनोवेटिव समाज के लिए वरदान बनाते हैं। मित्रों, इसमें सबसे ज़्यादा जो आज संकट हो गया है वो डोपामाइन को लेकर हो गया है, क्योंकि डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो ये चीप तरीके से आज यूज हो रहा है। यद्यपि इतिहास में अगर हम झांकें तो हमारा पूरा इतिहास ही खुशियों के लिए तमाम खोज करने, तमाम अनुसंधान करने, अपने जीवन को सरल से सरल बनाने, सुविधाजनक बनाने में ही पूरा इतिहास आप देख सकते हैं कि हम उसी क्षेत्र में ही आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन ये जो हमारी जो डिजिटल दुनिया है मित्रों, इसने क्या किया कि हमारे डोपामाइन ये रिवार्ड हार्मोन है, और जब ये एक आप लक्ष्य बनाते हैं, फ्यूचर के लिए विजन लेते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, तब ये बहुत ही क्वालिटी, बहुत ही हेल्दी
हैप्पी हार्मोन्स के रूप में, फील गुड केमिकल के रूप में ये सेक्रीट होता है आपके ब्रेन में और आपके गट में। गट और ब्रेन में एक्सिस है। तो ये अगर ये मेहनत के बाद, बहुत मेहनत के बाद लक्ष्य अचीव होता है, अकम्प्लिश करते हैं, तो जो आपको खुशियां मिलती हैं वो निर्माणकारी कहलाती हैं। जितना भी हमारा साइंस का, आर्ट का, दर्शन का या तमाम जो सामाजिक सरोकार डेवलप हुए हैं, उसके पीछे हमारा ये डोपामाइन हार्मोन बहुत गंभीरता से रहा है। लेकिन वर्तमान का जो युग है, सोशल मीडिया, जंक फूड, इसके कारण हमारा जो अटेंशन है, एक तो अटेंशन हमारा कमजोर हो रहा है, और कंपनीज जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतर उतर करके हमारे लिए, हम लोग उनके लिए कम्युनिटी हो गए हैं। यानी हमारा कहने का भाव ये कि जो हमारा अटेंशन है वो कंपनीज के लिए एक कम्युनिटी बन गया है। हमारे अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करके अपना वो प्रचार दिखाना चाहते हैं, अपना सोशल मीडिया बेचना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। ये इससे हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है, और इससे जो हमारा डोपामाइन सिक्रीशन है ओवरलोड हो रहा है, ओवर स्टिमुलेट हो रहा है। ओवर स्टिमुलेट मतलब कि अनचाहे, एक तात्कालिक खुशी के लिए हम अपने ब्रेन के उस सर्किट को, जो डोपामाइन को सिक्रीट करते हैं, बार बार स्टिमुलेट करते हैं, उसमें एक टॉलरेंस पैदा हो गया है। टॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। टॉलरेंस का मतलब है कि अब हमें एक मिठाई जो खुशी मिलती थी वो 4 मिठाई तरह की मिठाई से भी नहीं मिल रही। हम किसी भी जगह पर हमारा अटेंशन एक जगह नहीं रहता, कंसंट्रेशन, विल पावर कमजोर हो जा रही है। रील्स, शॉर्ट्स, लाइक्स, सब्सक्राइब, ये जो दुनिया आ गई है, लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं, कंपनियां ध्यान खींचना चाहती हैं। इससे हमें इंस्टेंट खुशी, चाहे वो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे गेमिंग हो, सोशल मीडिया में जितने भी चीजें आ रही हैं, वो आपको इंस्टेंट खुशी के चक्कर में आपका दीर्घकालीन जो हमारा लक्ष्य बनाना, विजन देखना, मेहनत करना, जो एक तरह से हेल्दी डोपामाइन है, उसका संकट खड़ा हो गया है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे गट के जो बैक्टीरिया हैं वो तो निश्चित रूप से खराब वाले, फर्मिक्यूट्स जो बुरे बैक्टीरिया हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में प्रैक्टिकल रूप से देखिए कि समाज में अवसाद बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, जो हमारे जो रिलेशंस हैं उसमें बहुत ही स्तर बहुत लो होता जा रहा है। आभासी दुनिया में हम लोग इस तरह घुसे हुए हैं, या ये आज की पीढ़ी की वास्तविक रिलेशंस की वैल्यू खत्म होती जा रही है। ये एक तरह से सोशल मीडिया क्रेविंग, सोशल मीडिया के प्रति जो एडिक्शन है, वो हमारी स्वाभाविक जो खुशियां हैं, जो लॉन्ग टर्म खुशियां हैं, जो अचीवमेंट की खुशियां हैं, जो इनोवेशन की, प्रोडक्टिविटी की, जो सच में जो हमारा आत्मनियंत्रण है, उस पर पूरी तरह से धावा बोल दिया गया। तो मित्रों, ये कंपनियां भी एक ऐसी पॉलिसी लेके आ रही हैं, आज का जो बिजनेस है वो डोपामाइन हाईजेक, पूरा हमारा डोपामाइन किसी और के नियंत्रण में हो गया है। एआई के माध्यम से, तमाम ब्रेन की साइंस के माध्यम से हमारे अटेंशन को, हमारे डोपामाइन को हाईजैक करके अपने हिसाब से ये दुनिया, आभासी दुनिया में नचाया जा रहा, जिससे हमारे यहाँ अवसाद बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रहा है, तमाम मानसिक प्रॉब्लम बढ़ रही। इसके साथ में उसका असर सीधा सीधा हमारे गट पे आ रहा, गट का डिसबायोसिस हो रहा है, और इसके कारण जो लत पैदा हो रही है आजकल, ये जो सोशल मीडिया का रील्स, मतलब लोग 10, 15, 20 सेकंड, 1 मिनट से ज्यादा स्थिर ही नहीं दिमाग, तुरंत चेंज।
ये पेन और प्लेजर ये एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। जो ब्रेन ब्रेन पेन पेन क्रिएट करता है वही प्लेजर भी क्रिएट करता है। मतलब ये प्लेजर वाला जो सेंसिटिविटी है प्लेजर की, उतना ज्यादा उसमें डिसरप्शन आ गया है एक तरह से। मतलब कि ये इसमें इतना विकार आ गया है कि तुरंत असंतुष्ट हो जाता है। मतलब तुरंत 10 सेकंड के अंदर कोई रील चाहिए, उसके बाद तुरंत दूसरी चाहिए। और साथ साथ ये जो हमारा जंक जंक हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिसका क्रिएटिविटी लॉन्ग टर्म क्रिएटिविटी से कोई मतलब नहीं है, उसका इनोवेशन से कोई मतलब नहीं है, उसका सीधा संबंध ये जंक फूड खाने से भी चीप डोपामाइन क्रिएट हो रहा है और साथ में जंक देखने से भी हो रहा है। हमारे यहाँ आर्ष ग्रंथों में तो आहार को व्यापक अर्थों में लिया गया। आहार का मतलब केवल यही नहीं कि जो मुंह से खाते हैं। आहार का मतलब जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, यह सब भी आहार में ही व्यापक रूप में आता है। जो भी आप फील करते हैं बाहर, आउटर वर्ल्ड से जो कुछ भी आपकी ज्ञान इंद्रियों से एंट्री मार रहा अंदर, वो सब आहार में गिना गया है। इससे क्या हो रहा मित्रों की, जो नोटिफिकेशन है, लाइक्स है, सब्सक्राइब है, शेयर्स है, रील्स है, इंडलेस जो स्क्रोलिंग एक बहुत बड़ी बीमारी, नए जमाने की बहुत खतरनाक बीमारी है स्क्रोलिंग। यानी आप स्क्रोल करते जाए, अंतहीन स्क्रोलिंग, और आपका वहां माइंड हाईजैक हो जाता है। और हाईजैक करके कंपनियां तमाम प्रचार वगैरह उसमें दिखाएंगी और आप फिर उसमें देखेंगे। आप कोई व्यक्ति 8 बजे रात में बैठता है तो कब 3 बज जाता है, उसमें हाईजैक हो जाता है, एक तरह से जैसे आपका प्लेन हाईजैक हो जाए। इस तरह से आपके डोपामाइन केमिकल को हाईजैक करके आधुनिक जमाने की एक नई बीमारी, कंपनियों के लिए तो वो एक तरह से कमोडिटी हो गया है। आपका डोपामाइन, आपका अटेंशन उनके लिए कमोडिटी हो गया। हर कोई डिस्ट्रैक्ट करके आपके अटेंशन को ग्रैब करके अपनी चीज दिखाना चाहता है। इससे हम अपने जीवन के मूल स्रोत से हटते जा रहे हैं। जो सामाजिक समरसता है, कोऑपरेशन, ये तो बिगड़ ही रहा है। और सबसे मूल में, सबसे जो केंद्र में आ रहा है हमारा, वो हमारा पेट, गट, जो नेचुरल रिवार्ड सिस्टम है, जो वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। अब इस संकट से क्या हो रहा है मित्रों, नींद की समस्याएं आ रही हैं, गट डिस्बाइसिस हो ही रहा है, सामाजिक संवाद एकदम खत्म हो रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है और वास्तविक जीवन से हम दूर होते जा रहे हैं। अब इसके लिए ये बताया गया कि वर्तमान में तो इस पर इतना अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, वही एक बार समस्या बढ़ती है फिर वैज्ञानिक लगते हैं उसको शोध करने के लिए। तो पाया जा रहा है कि अब ये सोशल मीडिया जो है तरह तरह की नई बीमारियां लेके आ रहा। जैसे फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी मतलब लोग, आज की नई पीढ़ी दिखते रहना चाहती सोशल मीडिया पे, यानी और वॉलिडेशन चाहती, कितने लोग हमें लाइक किए, कितने सब्सक्राइब किए, कितने हमारी फोटो को पसंद किए, कितने हमारी ये पकवान को पसंद किए। नहीं कोई लाइक करता तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, बीमारी हो रही, विल पावर का पूरी तरह संकट हो गया है। तो आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई डिजिटल हॉलीडे मनाने की जरूरत है, डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है, मेडिटेशन, ध्यान, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। कारण कि इसका सीधा जो कनेक्शन है, स्क्रीन टाइम के लिमिटेशन की बात हो रही, सीधा इसका कनेक्शन सीधे सीधे गट से जा रहा। अब गट में क्या है, जब आप गलत समय तक सोएंगे नहीं, गलत समय तक जागेंगे, सही समय पे सोएंगे नहीं, तो हमारे गट के बुरे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। और अगर बुरे बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से, और आप जो व्यक्ति जंक देखता है, देर तक जगता है, और ये जो हमारा जंक फूड है वो भी इंस्टेंट डोपामाइन देता है। अभी थोड़ा नमकीन खा लिया, अभी मिठाई खा लिया, अभी चाय पी लिया, तो थोड़ा थोड़ा अब फिर से असंतुष्ट, क्योंकि वो पलड़ा है तराजू का। एक बार थोड़ा सा ऊपर आया कि आपको अच्छा फील हुआ, तुरंत फिर ये डिसरप्टेड हो गया, तुरंत पेन वाला ऊपर हो जाता था। पेन वाला ऊपर हो गया फिर कुछ देखेंगे, कुछ खाएंगे। इस तरह जो तराजू है
हमारे सिस्टम का वो बिगड़ गया। मतलब कि ये हमारे सारे के सारे हार्मोनल जो हमारी हमारी प्रणाली है वो पूरी तरह से उसमें एकदम से संकट पैदा हो गया है। थोड़े समय के लिए भी कोई व्यक्ति बिना वो तात्कालिक खुशी नहीं रह सकता। तात्कालिक खुशी चाहिए, तुरंत, इंस्टेंट। इंस्टेंट चाहे नूडल हो, इंस्टेंट चाहे रील हो। गेमिंग, ऐसा गेमिंग लूप चल रहा है कि वो इंडलेस है। आप ट्रैप हो जाते हैं, बीच बीच में आपको सैकड़ों प्रचार दिखाए जाएंगे उसमें, लेकिन आप वो लूप से बाहर नहीं आ पाते। इसके लिए वैज्ञानिकों ने ये बताया कि डिजिटल डिटॉक्स की बात हो रही है, डिजिटल फास्टिंग की बात हो रही है। अब आते हैं गट पर। जो गट हमारा है, डिसबायोसिस है, गट का हमारे ब्रेन से कनेक्शन है, और ये 50% हमारा जो डोपामिन है वो हमारे गट में बनता है। अब गट में जो डोपामिन बन रहा है वो, मतलब अगर हमारा गट में डिसबायोसिस हो गया, वहां डोपामाइन ही नहीं, वहां सेरोटोनिन बनता है। और सच्ची खुशी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन हमारा रिलेशंस का हार्मोन है, हमारा लव हार्मोन है, एसोसिएशन का है, कोऑपरेशन का है, प्रेम का है वो, और सेरोटोनिन हमारे मूड का हार्मोन है, हमारे हमारी सेल्फ स्टीम का, हमारे प्राइड का है, हमारे मतलब कि एक तरह से मेंटल हेल्थ का वो है। ऐसे ही हमारा इंडोर्फिन है। इंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर है। तो ये चारों मिल करके बैलेंस जब होते हैं तभी हमको वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती, तभी हम सही जीवन में स्वस्थ रहते हैं, सही तरीके से जी पाते हैं। हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या सामाजिक हर तरह से आर्थिक संतुष्ट हो पाते, संतुलित हो पाते, स्वस्थ हो पाते। लेकिन ये जो हमारे गट में डिसबायोसिस हो गया, यानी बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाने से ये पूरी तरह से सिस्टम ब्लॉक हो गया कि अब हैप्पी हार्मोन्स जो है, सेरोटोनिन नहीं बन रहा है, फील गुड केमिकल ये डोपामिन नहीं बन रहा है, उसमें सूजन आ जा रही। चूंकि हमारा जो हमारा खान पान है, ये हम बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, और तरह तरह के जंक खा रहे हैं जिसमें कोई पोषक तत्व तो नहीं, नेचुरल नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पेट के अंदर अगर आप जंक खाएंगे तो बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। बुरे बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनेगा नहीं, चूंकि वो तो अच्छे बैक्टीरिया बनाते, वो तब बनता है जब आप फाइबर युक्त, नेचुरल, होलसम ये सब खाते हैं। इस अगर आपके पेट के अंदर अगर बुरे बैक्टीरिया बढ़ गए तो हमारी गट लाइनिंग को डिस्टर्ब करके लीकी गट बना देते हैं। जब लीकी गट हो गया, लीकी गट होगा तो हमारे गट का हमारे ब्रेन से कनेक्शन है एकदम ये एक्सप्रेस हाईवे की तरह है, महा एक तरह से ये मार्ग है। जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, अगर ब्रेन के, अगर पेट के अंदर सूजन है तो उसका असर हमारे नर्व में सूजन, न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। गट के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, शरीर के अंदर होता है, न्यूरो में भी हो जाता है, जिससे ब्रेन फॉग, अल्जाइमर, पार्किंसन, यानी ये समस्या बहुत ही विकराल रूप से सामने आ रही। आगे नई नई बीमारियां चली आ रही हैं। और इसके लिए अगर आप गट को ठीक करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल डिटॉक्स भी करना पड़ेगा। चीप डोपामाइन अपने आप में बुरा नहीं है, ये हमारी सारी उन्नति के कारण, विकास का कारण, और हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, दर्शन सबके पीछे, कला, साहित्य सबके पीछे डोपामाइन ही है। लेकिन जिस तरह से हाईजैक हो गया हमारा डोपामाइन, जिस तरह से सोशल मीडिया हाईजैक करके हमें नचा रहा है, या हमको एहसास ही नहीं, हम एडिक्ट होते जा रहे हैं। स्क्रोलिंग की बीमारी, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग। अगर आप पर्पजफुली कोई चीज खोज करके देख रहे हैं तब तो आप ये एक तरह माइंडफुली देख रहे हैं। माइंडफुलनेस गायब हो गया है। स्क्रोल करते जाएंगे और कुछ भी वो आपका दिमाग एआई ने हाईजेक कर लिया है, वो अपने हिसाब से आपके टेस्ट को, आपके इंटरेस्ट को, आपके रुझान को देखते हुए परोसता है, और आपको हाईजेक करके कंपनियां उसमें पॉलिसी अपने डाल देती कि आपको अपने तरह का प्रचार देंगे, अपनी तरह की चीजें बेचवाएंगी, फिर आप इसी उसमें ट्रैप में फंस जाते। यही नहीं, मतलब एक और समस्या आ रही, स्क्रीन के साथ में स्क्रीन है, शुगर है, साल्ट है, शॉपिंग भी आजकल एक ऐसी बीमारी हो गया है कि मतलब कि हर कोई
शॉपिंग करके इंस्टेंट चीप डोपामाइन आ रहा है, मतलब बार बार परचेजिंग करो। जब आप मतलब मार्केट में जाते हैं या जाती हैं, कुछ खरीदते, थोड़ा डोपामाइन क्रिएट होता है, चीप डोपामाइन, वो आप थोड़े समय अच्छा लगता है, 2 दिन बाद फिर लगता है ये बेकार, दूसरा खरीदा जाए। खरीदने की इंडलेस परचेजिंग, इससे असंतोष पैदा हो रहा है। बहुत से घरों में तमाम रिलेशन ब्रेक हो रहे हैं, तमाम तलाक की नौबतें आ रही, तमाम हिंसा हो रही, घरेलू हिंसा हो रही। ये चीप डोपामाइन हमारा सोशल मीडिया या जंक फूड, ये पूरी तरह से हमारे गट को खराब करते हुए हमारे ब्रेन हेल्थ को बिगाड़ रहा है। तो रास्ता क्या है मित्रों इसमें? रास्ता ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने गट रीसेट के लिए प्रोटोकॉल बनाया है, उसमें हमने भोजन पे तो रोक लगाई है, और वो कितने दिन रोक लगेगी, उसको आपको अपने अपने हेल्दी लिविंग का पार्ट बनाना पड़ेगा। जितना भी आपका ये फूड है जिसमें तमाम भर भर के प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, भर भर करके तमाम उसके अंदर साल्ट है, आर्टिफिशियल उसमें स्वीटनर है, आर्टिफिशियल कलर है, ये सब मिल करके उसमें तमाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी तमाम जो एमएसजी है, ये आपके जो भूख के हार्मोन है, तृप्ति हार्मोन को जिस तरह से वो खराब कर दे रहे हैं, ये इसको आपको संतुलित करने के लिए हमने भोजन पर तो बात कर ली कि भोजन हमें सही से लेना होगा, नेचुरल 50% लेना होगा, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना होगा, डिफरेंट कार्ब लेना होगा, बहुत सारी बात हो गई उस पर। लेकिन आप ये जरा सोचिए कि जो हमारा ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, जो हमारा वहां पे चीप डोपामाइन वहां से आ रहा है, 2 तरह से आ रहा है चीप डोपामाइन। एक तो फूड से आ रहा है, उस पर हमने रोक लगाई, तभी तो गट हील हो पाएगा। और दूसरा हमारा आ रहा है ये सोशल मीडिया से, ये इंडलेस गेमिंग से आ रहा, ये बिंज वॉचिंग से आ रहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म तमाम आप इंडलेस मूवी देख रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं। इसको भी कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका विल पावर कंट्रोल नहीं होगा, और विल पावर के बिना जीवन, आत्मनियंत्रण के बिना जीवन नरक हो जाता है। तो इसके लिए डिजिटल डिटॉक्स की बात की जाती है, जैसे गट रीसेट की बात हो रही है, वैसे ब्रेन के रीसेट की भी बात होती है। आप दोनों एक साथ करना होगा, यानी आपको इसीलिए कहा जाता है समय से सो जाएं और समय से उठें, देर रात तक न जागें। और आमतौर पर देखा गया दोनों का बहुत ही चोली दामन का रिश्ता है, सोशल मीडिया और जंक फूड। जंक आप देखते हैं तो जंक खाने का भी मन करता है, जंक खरीदने का भी मन करता है। आज खरीद के लाए, कल लगता व्यर्थ है। ये सब एक अजीब सा लूप क्रिएट हो जाता परचेजिंग के लिए या सोशल मीडिया देखने के लिए, कुछ खाने के लिए, अजीब सा। और आभासी दुनिया में इंसान फंस के रह गया है। गट रीसेट के साथ में अगर हम अपने ब्रेन को भी रीसेट कर लें, कैसे होगा? ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, मेडिटेशन, ध्यान, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, इससे हमारा पूरा डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन ये बैलेंस होता है, हमारी विल पावर बढ़ती है, हमारा ये जो डोपामाइन है ये हील होता है। जो सर्किट बिगड़ गया है कि एक तरह से चीप डोपामाइन के लिए जो विशियस सर्किल, दुष्चक्र बना हुआ, वो फिर हील होता है। इसके लिए सप्ताह में, यहां तक एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आपको सप्ताह में नो सोशल मीडिया डे बनाना चाहिए। नो सोशल मीडिया डे मतलब आपको पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से दूर रहने की आदत डालनी होगी, तब जाकर के हील होगा। पूरी हमारी सर्किट ही प्रॉब्लम में आ गई। और बहुत सारी पुस्तकें भी मित्रों इस पे लिखी गई हैं, और मतलब ये बहुत ही गंभीर विषय है। जैसे किताब हिंदी में भी है, स्टोलन फोकस, ये जोहन हरी की किताब है। स्टोलन फोकस मतलब क्या है कि आपका फोकस भी चुरा लिया गया, फोकस ही चुरा लिया गया है। यानी जैसे गट के लिए फाइबर जरूरी है, ऐसे हमारे ब्रेन के लिए अपने स्वतंत्रता का फोकस भी जरूरी है। हमारे फोकस को कोई चोरी ना करे, बल्कि उसमें हमें आजादी होनी चाहिए। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो कोई नई चीज क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे, कोई किताब नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आप डिटॉक्स करना चाहते तो कुछ आर्ट सीखिए, कुछ वाद्य यंत्र सीखिए, कुछ किताबें पढ़िए,
मतलब कुछ क्रिएटिव चीजें करना होगा आपको, तब वो हील होगा। ये सस्ते डोपामाइन से कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे संकल्प लेकर के उसे पूरा करना होगा। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हमारी कलेक्टिव जो प्रोडक्टिविटी है उसे खत्म कर रहा है। और फूड हाइजीन के साथ साथ डिजिटल हाइजीन की भी जरूरत है मित्रों। और ये हाई डोपामाइन जो कल्चर है, ये जिस तरह से हमारे टॉलरेंस को इधर उधर कर रहा है, हम किसी चीज से असंतुष्टि का जमाना आ गया। और भी किताब, डोपामाइन डिटॉक्स के नाम से भी म्यूरिस की किताब है, चीप डोपामाइन के नाम से अमंडा इलिस और वार्ड की किताब। ये सब किताबें मतलब पढ़ने से लगता है कि बाप रे बाप, ये हमारी आधुनिक पीढ़ी जिन बीमारियों से ग्रसित होती जा रही है कि रिलेशंस का कोई मतलब नहीं रह गया। घर घर में आदमी, चार लोग चार कमरे में बैठ के अपनी दुनिया में मस्त हैं। जो दूर है उससे संपर्क करना चाहते, जो नजदीक है उससे बात ही नहीं करना चाहते। इस तरह से मित्रों, गट डिसबायोसिस को अगर ठीक करना चाहते हैं पूरी तरह से, चूंकि गट डिसबायोसिस वो पूरा तब तक ठीक नहीं होगा गट रिसेट से जब तक कि आप ब्रेन को भी रिसेट नहीं करेंगे। गट को रिसेट करने के साथ ब्रेन को रिसेट करना जरूरी है। मेडिटेशन, ध्यान, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल बाथिंग, माइंडफुल जितने भी काम है माइंडफुल, यहां तक कि आपको अपने जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और जो भी आप देखें होश पूर्वक देखें, माइंडफुली देखें। ऐसा नहीं कि आपको सोशल मीडिया घुमा रहा। आप जो कुछ आप एक चीज खोजेंगे तो 5 चीज आपको नीचे दिखाने लगता है। बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो ये जो हमारा फ्रेगमेंट हो जा रहा, हमारा फ्रेगमेंटेशन हो जा रहा हमारे अटेंशन का। कंपनीज के लिए तो कमोडिटी हमारा अटेंशन, उनके लिए तो बिजनेस है। और कंपनियों की पॉलिसी यही है कि कस्टमर को उसमें फ्री जब कोई चीज फ्री दिखाई पड़ती है तो उसके लिए आप ही प्रोडक्ट हो जाते हैं। इसके लिए मित्रों, आपने भोजन को नियंत्रण कर रहे हैं, खान पान में आपने जंक हटा दिया है, आपने जो भी एनिमल फूड हटा दिया है, हर चीज, बहुत सारी चीज हटा दिया है। खाने के टाइम ठीक कर लिया है कि सुबह 7 बजे शाम 7 बजे के बीच खाना है, रात में 10 बजे तक सो जाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसके साथ में आप डिजिटल डिटॉक्स भी कर लेंगे तभी अच्छा होगा। और डोपामाइन हमारा जो हार्मोन है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो बहुत ही इंस्टेंट तरीके से भी सेक्रेट हो सकता है। अगर गलत तरीके, जैसे नशा क्या है, जो नशा करते हो इंस्टेंट डोपामाइन। चाय क्या है? इंस्टेंट डोपामाइन। ये मतलब कि ये छोटी छोटे रील्स देखते हैं लोग, ये क्या? इंस्टेंट डोपामाइन। इंस्टेंट डोपामाइन हमें बीमार कर रहा है। और साथ में वो हमारी सिग्नलिंग सिस्टम को, जो हमारा गट और ब्रेन के बीच में सिग्नल है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। गट से, गट में ही गट फीलिंग पैदा होती है। अब तो वैज्ञानिक लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया, जो इंट्यूशन कहलाता है, अंतः प्रज्ञा की बात की जाती थी हमारे आर्ष ग्रंथों में, आज उसी को साइंस गट और ब्रेन से कनेक्ट करके बता रहा है कि वास्तव में गट में 500 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हमारे स्पाइनल कार्ड से ज्यादा होते हैं। और गट का जो इंटरिक नर्वस सिस्टम है, जिसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं, वो स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता है। स्वतंत्र निर्णय ले करके आपको सीधे ब्रेन को सूचित कर सकता है। इंट्यूशन, अगर आदमी सच्चा खान पान रखे, सात्विक खान पान रखे, आप उस अपने अटेंशन को, कंसंट्रेशन को स्वस्थ रखे, माइंडफुली जीवन जिए, ध्यान मेडिटेशन में रहे, सात्विक आहार ले, तो आपके अंदर वो जो गट फीलिंग है वो ट्यूशन दे सकती है, आपके जीवन को सुंदर बना सकती है। यहाँ तक कि आने वाली घटनाओं को भी वो आपको इंट्यूशन के सहारे वो बता सकती है, आपकी सुरक्षा भी कर सकती है, आपको नए नए आइडियाज दे सकती है। जब आपको नए आइडियाज कहाँ से मिलेंगे? जब आपका ब्रेन ही हाईजैक है सस्ते डोपामाइन चक्कर में, तो आप क्रिएटिविटी, नई नई चीजें अनुसंधान करना, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं कैसे होते हैं, जब अपने जीवन को एक नए लेवल पर लोग जीना शुरू करते हैं, खान पान, रहना सहना, विचार विमर्श, यानी रहनी सहनी कथनी करनी, खान पान विचार सब सात्विक हो जाता है, तो फिर अलग लेवल पे, एक अलग डायमेंशन पे आपका व्यक्तित्व जाता है। वहां पर इंट्यूशन क्रिएट होता है, इंट्यूशन अंदर से। अब तो यहां तक बात होने लगी कि मतलब हमारा जो इंटरिक नर्वस सिस्टम है वो पहले है कि वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले?
बहुत अद्भुत दुनिया है मित्रों। ये सब समझने के लिए आपको ब्रेन को भी डिटॉक्स करना पड़ेगा। हमारा ब्रेन पूरी तरह हाईजेक हो गया है सोशल मीडिया में, जंक फूड में, गेमिंग में, मतलब अस्थिर हो गया है, संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा है। चाहे वो शुगर के चक्कर में, चाहे वो साल्ट के चक्कर में, चाहे वो स्वीट के चक्कर में, चाहे शॉपिंग के चक्कर में, चाहे सोशल मीडिया में, जो भी चीजें, ये बहुत तेजी से संभल जाने की जरूरत है। अन्यथा जो नई पीढ़ी आ रही है, ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी कि हम लोग सिर पे हाथ रख के बैठेंगे, सोचेंगे कि हो क्या रहा है, ये कौन सी बीमारी आ गई मित्रों। तो आप सही तरीके से स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इंसोम्निया न हो, डिमेंशिया न हो, आपको अल्जाइमर न हो, आपको पार्किंसन न हो, आपको ब्रेन फॉग न हो, आपका अटेंशन बहुत अच्छा हो, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो, आपको रिकॉग्निशन पावर बहुत अच्छी हो, कॉग्निटिव पावर बहुत अच्छी हो, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो, आपके ब्रेन का स्टेमिना बहुत अच्छा हो, तो आपको गट रीसेट के साथ में ब्रेन रीसेट भी करना होगा। ये सस्ते डोपामाइन को संतुलित करके अच्छे डोपामाइन में रहना होगा। उसका नेचुरल सिक्रेशन होना चाहिए। वो तब होता है जब आप लक्ष्य बनाते हैं, योजना बनाते हैं, विजन देखते हैं और मेहनत करके, जब कड़ी मेहनत से जो डोपामाइन आता है, वो सच्चा डोपामाइन आपको दीर्घकालीन खुशी देता है। लेकिन ये टेम्परेरी शॉर्टकट, मतलब जो डोपामाइन क्रिएट लोग कर रहे हैं, बार बार क्रिएट कर रहे हैं, बार बार बुझ रहा है, अंत में इसमें जो टॉलरेंस डेवलप होता जा रहा है। यानी अगर आपके पास एक अच्छा सा भी घर है, पता चला कि आपको और अच्छा घर चाहिए, चलिए विजन है, लक्ष्य है, उसमें तो मेहनत लगेगा, उसमें तो ऐसे रात तुरंत मिल नहीं जाएगा, तो वो और अच्छा घर चाहिए, वो तो अच्छे डोपामाइन लेके आएगा। लेकिन अगर आपको एक मोबाइल खरीदे हैं आप, 10 दिन में बोर हो गए, अब दूसरा मोबाइल लेना है, एक कपड़ा खरीदे, 10 दिन बोर हो, दूसरा लेना है, ये सस्ता डोपामाइन। या एक रील देखे आप, तुरंत अब दूसरी देखना है। बच्चों को देखिए, हाथ मोबाइल लेते फटाफट खसकाते रहते, क्या है, वो अपने डोपामाइन सर्किट को ही बिगाड़ रही पीढ़ी। और माँ बाप को अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा देखो कैसे चैनल बदल ले रहा है, कैसे ये सारा अलग अलग चैनल पे चला जा रहा है, अलग अलग चीज देख रहा है। वो जो उसका डोपामाइन का सर्किट क्रिएट करता है, जो डोपामाइन सिस्टम, वही अभी बचपन से ही गड़बड़ हो जा रहा है। आगे वो ध्यान ही किसी चीज में नहीं देगा, उसका पूरा ध्यान भंग रहेगा, जबकि ध्यान ही जीवन है। मतलब कंसंट्रेशन ही लाइफ है, विल पावर ही सफलता है। विल पावर पर बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, कंसंट्रेशन बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, रिलेशन बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। इसका पूरा असर पड़ रहा है हमारे गट पर, क्योंकि हम खा भी वैसा रहे हैं। हमारा जंक खाना और जंक सोचना, जंक बिहेवियर पूरी लाइफ को हेल कर सकता है। इसलिए सावधान होने की जरूरत है मित्रों। अपने इस चीप डोपामाइन के लिए कंट्रोल के कुछ करें, और अपने डिजिटल टाइम को भी थोड़ा लिमिट करना होगा हमें। और हमें जो सोचें, जो खोजें वही खोजें, हमें स्क्रोलिंग नहीं फंसना है। इसके लिए फिक्स करें सोने जागने का समय, फिक्स करें ध्यान करने का समय, मेडिटेशन करने का समय, अपने ग्रेटिट्यूड लिखने का समय, और प्लस आप कुछ डायरी वगैरह लिखने की आदत डालें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ने, सुने, कुछ कला सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती मित्रों। इसका मतलब यह है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो ये अंधी दौड़ जो सोशल मीडिया के है मित्रों, इससे थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा, या इसे संतुलित करना पड़ेगा। अन्यथा जो गट का, हमारे ब्रेन का जो महामार्ग है, वेगस नर्व है, वो डिसरप्ट हो जाएगी। तो इंसान देखने में तो इंसान जैसा लगेगा, लेकिन उसके अंदर ऐसा ऐसी प्रोग्रामिंग ये कंपनियां कर देंगी, ये प्रचार करने वाली कंपनियां, आपके अटेंशन को ग्रैब करने वाली कंपनियां, आप देखने में इंसान रहेंगे, लेकिन लगेगा किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हो गए। आज ही लग रहा है, आज ही लग रहा है। आप देखिए कि आप किसी रेलवे के डब्बे में देख, ऐसे प्लेटफॉर्म से गुजरिए, पूरी ट्रेन देखते जाए, जितने भी लोग दिखेंगे उसमें से 80% लोग हाथों में मोबाइल देख रहे होंगे। ये सब क्या है? 80%। ऐसा कौन सा काम है? 1000 यात्री, तो उसमें 800 यात्री के हाथों मोबाइल है, वही देख रहे हैं। यानी मतलब तुरंत नोटिफिकेशन देखना है, तुरंत देखना कितने लोग लाइक किए, कितने लोग हमारा ये जो जो हमने पोस्ट किया कितने लोगों ने देखा। ये सब क्या है मित्रों? हमें भोजन को भी संतुलित करना है, हमें दिनचर्या को भी संतुलित करना है, हमें विचारों को भी संतुलित करना है, हमें अटेंशन को भी संतुलित करना है। तो मैसेज हमारा यही मित्रों कि गट रीसेट कंप्लीट तभी होगा
जब हम सर्काडियन को भी रिसेट करेंगे, अपने ब्रेन को भी रिसेट करेंगे, थॉट को भी रिसेट करेंगे। कृपया माइंड कीजिए, सोशल मीडिया हमें अपने हिसाब से नचा रहा है। सोशल मीडिया को हम नचाएं ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया हमें नचा रहा है। इससे बचें, गट रिसेट को पूरी तरह से उसको अपने अंजाम तक पहुंचाएं, जिससे हमें पूरा लाभ मिल सके, जिसकी कल्पना की गई है कि किस तरह से हमारा अस्तित्व होना चाहिए, किस तरह से हम स्वस्थ हों। थैंक यू, बैक टू माय होस्ट। थैंक यू।